आप सभी मित्र बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं पंडित कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत लंबे समय के बाद मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वैशाख का यह महीना चल रहा है, एक धर्म का माह यह चल रहा है जिसमें बड़े बड़े उत्सव, शादी, विवाह इत्यादि होते हैं। तो इसी कारणवश मैं समय नहीं निकाल पाया वीडियो बनाने का, क्योंकि वीडियो लानी है तो एक बहुत अच्छा विषय लेकर के आना है जिससे आप सबको कुछ न कुछ नया सीखने को मिले। तो इसीलिए थोड़ा विलंब रहा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज एकादशी व्रत के विषय में मैं यह वीडियो लेकर के आया हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी धर्म आचरण करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी व्रत उपवास करते हैं, वो सभी हम किसी ना किसी कामना से करते हैं। हम कोई भी व्रत उपवास करें तो हम यही चाहते हैं कि हे प्रभु, आपका हमने यह पूजन किया है, आप कृपा करके हमारी ये सब कष्टों को, ये सब दुख दुविधाओं को भी आप दूर कीजिए, हमें ऐसे ऐसे सुख संपत्ति ऐश्वर्य इत्यादि दीजिए। इस प्रकार से हम सभी व्रत उपवासों में, सभी पूजा पाठों में ऐसी कामना करते हैं। लेकिन एकादशी का व्रत ऐसा है जिसमें हमें भगवान से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। हम कुछ नहीं भी मांगेंगे तो भी भगवान हमें सब कुछ देंगे। ये एक ऐसा व्रत है जो केवल इस संसार में नहीं, जब तक हम इस संसार में हैं तब तक तो हमें सुख सुविधाएं देता है, हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण करता है। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में भक्ति का भाव जागृत करता है और साथ में हमें धर्म के मार्ग में चलने की प्रेरणा देता है। यह ऐसा व्रत है। लेकिन इस संसार से जब हम विदा लेकर के जाते हैं तो उसके बाद भी परलोक मार्ग में यह व्रत हमारे साथ साथ चलता रहता है और इस व्रत के प्रभाव से जीव मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। ये ऐसा एकादशी व्रत है। सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई व्रत है तो एकादशी का व्रत है। जिस प्रकार से कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के सामने हम जो भी कामना करें वह पूर्ण हो जाती है, लेकिन यह एक ऐसा व्रत है, कल्प वृक्ष से भी ऊंचा यह व्रत है। इसके सामने तो कल्पना ना भी करें तो भी हमें स्वयं ही जो कुछ हमारे लिए उचित है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो एकादशी व्रत के इस वीडियो में आज हमारे जो प्रमुख प्रश्न जो हमारे मन में उठते हैं उनके निवारण इस प्रकार से होंगे। एकादशी का व्रत हम क्यों करें? एकादशी व्रत का क्या स्वरूप है? एकादशी व्रत कौन कर सकता है? किस आयु में एकादशी का व्रत आरंभ किया जा सकता है? कब तक आयु में एकादशी का व्रत हम कर सकते हैं? एकादशी का व्रत कृष्ण पक्ष की करें या शुक्ल पक्ष की करें या फिर दोनों करें, ये भी एक प्रश्न है। और एकादशी व्रत में हम भोजन के रूप में क्या ग्रहण करें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या एक समय भोजन करें अथवा 2 समय भोजन करें या फिर एक बार भी भोजन ना करें? भोजन का पूर्णतः निषेध है। आखिर क्या है एकादशी का रहस्य? ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप इस वीडियो में जानेंगे, वो भी शास्त्र प्रमाणों के साथ। इसलिए मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान देना आवश्यक नहीं, लेकिन शास्त्र जो कह रहे हैं, शास्त्रों में प्रमाण जिन चीजों के लिखे हुए हैं उन पर ध्यान देना भी परम आवश्यक है, उन पर विश्वास करना भी परम आवश्यक है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की इस संस्कृति को हमने आगे बढ़ाना है। और इस संस्कृति की रक्षा जब हम करेंगे, धर्म की रक्षा जब हम करेंगे, तब धर्म हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। तो आइए शुरू करते हैं। तो एकादशी व्रत का स्वरूप क्या है? क्यों एकादशी का हम व्रत करें? क्या इतना श्रेष्ठ यह व्रत है? तो शास्त्र में लिखा है, निर्णय सिंधु में कहा गया है, नागानां च यथा शेषो पक्षिणां पन्नगासनः देवानां च यथा विष्णुः द्विपदानां यथा द्विजः व्रतानां च यथा राजन् श्रेष्ठा चैकादशी तिथि। कहते हैं जिस प्रकार से नागों में सर्वश्रेष्ठ श्री शेषनाग जी हैं, उसी प्रकार पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ पक्षीराज गरुड़ जी हैं, देवताओं में श्रेष्ठ भगवान नारायण भगवान विष्णु हैं, और द्विपदों में 2 पैरों से चलने वाले जीवों में वह ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण किसे कहा जाए? तो कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म के अनुसार चलता है, जो शास्त्रों के अनुसार अपना आचरण करता है, जो
वेद शास्त्रों में बताई हुई विधि के अनुसार अपने जीवन को जीता है, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण किसी जाति का नाम नहीं। ब्राह्मण तो वो है जो ब्रह्म को जाने, जो भगवान के बताए हुए आदर्श मार्ग पर चले, वही ब्राह्मण है। और व्रतानाम च यथा राजन श्रेष्ठः च एकादशी तिथि। कहते हैं व्रतों में तो सर्वश्रेष्ठ केवल एकादशी ही है, इसलिए एकादशी को अवश्य ही जीव को करना चाहिए। कोई व्रत हम जीवन में ना करें तो चलेगा, लेकिन एकादशी ना करें यह नहीं चलेगा। इसलिए एकादशी हमें अवश्य ही करनी चाहिए। अब हमने कहा ठीक है महाराज, हम एकादशी का व्रत करने को तैयार हैं, लेकिन अब प्रश्न अगला उठा। क्या प्रश्न? तो एकादशी का व्रत कौन कर सकता है? क्या कोई विशेषता इसके लिए है? कोई प्रमाण पत्र चाहिए? तो कहते हैं वैष्णवो वाथ शैवो वा सौरोप्ये तत्समाचरेत् सुपुत्रश्च सभार्यश्च सजनो भक्ति संयुत एकादश्याम उपवासेत् पक्षयोः उभयोरपि। सूर्य पुराण में यह कहा गया है, चाहे कोई वैष्णव हो या कोई शैव हो, चाहे कोई सौर हो, भगवान सूर्य का उपासक हो, अथवा कोई शाक्त हो, शक्ति माता भगवती का उपासक हो, या फिर कोई भी हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, साधु संत कोई भी हो, सपुत्रश्च सभार्यश्च, पुत्रवान हो अपुत्रवान हो, ये कोई भी हो, यह भक्ति युक्त होकर के पूरे श्रद्धा भाव के साथ में एकादशी का व्रत जीव को करना चाहिए। और कब करना चाहिए? पक्षयोः उभयोरपि, दोनों ही पक्षों की एकादशी, शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की भी, दोनों ही पक्षों की एकादशी व्रत को पूर्ण श्रद्धा के साथ में अवश्य करना चाहिए। ये बात कही गई है सूर्य पुराण के अंतर्गत। अब एक अगला प्रश्न उठता है कि इस व्रत को जीव कब करे, कौन सी आयु में करे? क्या कोई आयु भी निर्धारित है? यदि आयु निर्धारित है तो कब, किस आयु में जीव इस व्रत को आरंभ करे? तो उसके लिए माधवीय संहिता में निर्णय सिंधु के अंतर्गत बताया गया है। 8 वर्षाधिको मर्त्यो अशीति न्यूनवत्सरः एकादश्याम उपवसेत् पक्षयोः उभयोरपि। अब कहा कि क्या कोई आयु निर्धारित है कि कौन सी आयु में इस व्रत को किया जाए? क्योंकि हमने भी बहुत जगह देखा, बहुत लोगों के मुंह से सुना कि देखो बेटा, अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम्हारी आयु बहुत कम है, तुम 10 वर्ष के हो, 15 वर्ष के हो, अरे ये तो एकादशी का व्रत है, ये छोटे बच्चों के करने का व्रत थोड़े ही है, ये व्रत तो बूढ़ों के करने का है। ऐसा बहुत लोग कहते हैं, लेकिन शास्त्र जो कहता है उसको आप देखिए। शास्त्र कहता है कि 8 वर्षाधिको मर्त्यो ह्यशीति न्यूनवत्सर, 8 वर्ष अधिका मृत्यु। जब जीव 8 वर्ष से ऊपर हो जाए, 8 वर्ष उसकी आयु हो जाए, और 80 न्यूनवत्सर, और 80 वर्ष से नीचे हो, तो 8 वर्ष से 80 वर्ष तक के जो मनुष्य हैं वो इस व्रत को निश्चिंत होकर के करें, निश्चित रूप से शुभ फल देने वाला होगा। अब 80 के बाद क्यों ना करें? तो क्योंकि बुढ़ापा है और वृद्धावस्था में शरीर की स्थिति थोड़ी बिगड़ जाती है, रोग इत्यादि लग जाते हैं, तो ऐसे में व्रत भंग होने का भय रहता है। इसलिए 80 के बाद नियम नहीं बताया, लेकिन जिसका शरीर स्वस्थ है 80 के बाद भी, तो वो 80 के बाद भी कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि एकादशी का व्रत हम कब आरंभ करें, कौन से महीने से आरंभ करें, कौन से दिन से आरंभ करें? क्या कोई ऐसा नियम है? तो शास्त्र जो कहते हैं कि शुभ कार्य को करने के लिए कभी भी मुहूर्तों के लिए मत देखो कि इस दिन से करेंगे उस दिन से करेंगे। जिस दिन मन में श्रद्धा आ जाए, जिस दिन मन में भाव जागृत हो जाए, भगवान के प्रति भक्ति का भाव जागृत हो जाए, उसी दिन को शुभ मुहूर्त मान लीजिए और उसी एकादशी से व्रत आरंभ कर दीजिए। क्योंकि शुभ कार्ये विलंबस्यात् न शुभे तु कदाचन विलंबो जायते गेहे निर्माणे न तु पातने। कहते हैं कि घर को बनाने में समय लगता है, लेकिन घर यदि बना हुआ है तो उसे तोड़ने में समय नहीं लगता। उसी प्रकार से कोई शुभ कार्य हम कर रहे हैं तो उस शुभ कार्य को करने में,
उस अच्छे रास्ते में चलने में हमें समय लगेगा, एक अच्छी आदत को बनाने में समय लगता है, लेकिन बुरी आदत बनाने में समय नहीं लगता। इसलिए जिस दिन मन में विचार आ जाए कि अब मुझे ऐसा करना चाहिए, तो उसी दिन को शुभ मुहूर्त मानिए और तुरंत शुरू कर दीजिए, क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं कि शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ कार्य है उसे शीघ्रता से शुरू कीजिए, कल के भरोसे छोड़िए ही मत। अब अगला प्रश्न आता है कि एकादशी व्रत को कैसे करें, किस दिन एकादशी का व्रत करें, क्योंकि इसमें भी संशय है। कोई कहता है केवल एकादशी के दिन ही एकादशी करें, कोई कहता है दशमी युक्त भी कर सकते हैं, कोई कहता है द्वादशी युक्त करना है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, जरा उसे देखते हैं। सर्वत्र एकादशी कार्य द्वादशी मिश्रिता नरहि, उभय एकादशी स्वल्पा यते चैव त्रयोदशी, मध्ये तु द्वादशी पूर्णा त्रिस्पर्शा सा हरिप्रिया। कहते हैं प्रयास यही करना चाहिए कि प्रातः काल में एकादशी हो और उसके बाद में द्वादशी भी लगने वाली हो। जैसे आज प्रातः काल एकादशी है, लेकिन कुछ समय के बाद चाहे रात्रि में ही सही द्वादशी तिथि लग रही है, और अगले दिन द्वादशी भी है और त्रयोदशी तिथि भी लगने वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में एकादशी व्रत हमें करना चाहिए, क्योंकि यहाँ त्रिस्पर्शा होती है। एकादशी तिथि आज प्रत्यक्ष है, सूर्योदय के समय है, और उसके बाद में कुछ समय के बाद द्वादशी लग रही है, तो एकादशी और द्वादशी साथ में आ गई। और उसके बाद में अगले दिन प्रातः काल द्वादशी है और मध्याह्न काल या सायंकाल में त्रयोदशी भी लग रही है। तो उस काल में द्वादशी तिथि में हम उद्यापन करें और एकादशी में हम व्रत करें। तो इस प्रकार से त्रिस्पर्शा जो एकादशी होती है ये सबसे अच्छी है। त्रिस्पर्शा सा हरिप्रिया, ये भगवान को सबसे प्रिय है। लेकिन यदि दूसरे दिन द्वादशी, पहले दिन पूर्ण रूप से एकादशी हो, अगले दिन द्वादशी हो, उसके अगले दिन त्रयोदशी हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको द्वादशी के दिन नहीं एकादशी के ही दिन व्रत करना है, क्योंकि उद्यापन पारायण हमेशा द्वादशी तिथि को ही इसका होना चाहिए। यही स्मार्त लोगों के लिए, जो पंचदेवों को मानते हैं वो लोग इसी दिन व्रत करें, लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो द्वादशी के दिन व्रत करते हैं, त्रयोदशी के दिन पारायण करते हैं। अब बात आती है, क्या एकादशी का जो व्रत हम करते हैं उस व्रत में क्या केवल भूखा रहना ही हमारे लिए व्रत है, या कुछ कहना भी है, हमें भगवान से निवेदन भी करना है? तो प्रातः काल हम स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, तो स्नान करने के बाद में फिर हमें अपने नित्य कर्म करने हैं। तिलक इत्यादि लगा करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दान करके तुलसी जी के सामने दिया रखने के बाद में, उसके बाद हमें क्या करना है, हम अंदर आए, अपने मंदिर में बैठ करके हाथ में संकल्प लेकर के संकल्प लें, और संकल्प पूर्ण करने के बाद में इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, एकादश्याम निराहारः स्थित्वाहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्षः शरणं मे भवाच्युत। कहें कि हे प्रभु, हे पुंडरीकाक्ष प्रभु, हम आज एकादशी में निराहार रूप से व्रत करेंगे और कल हम भोजन करेंगे, द्वादशी में हम भोजन ग्रहण करेंगे। तब तक हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। क्योंकि एकादशी व्रत का जो नियम विशेष रूप से है भोजन का, वो कैसा है, दशमी के दिन हम केवल एक बार भोजन करें, और दशमी के दिन एक बार भोजन करके फिर एकादशी के दिन निराहार रहें। एकादशी के दिन अन्न का कण मात्र भी ग्रहण नहीं करना है, और द्वादशी में जाकर के उद्यापन करें, उसके बाद में हम भोजन करें। तो ये नियम है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम शुक्ल पक्ष की एकादशी करें या कृष्ण पक्ष की एकादशी करें। तो शास्त्र जो कहते हैं वो कहते हैं कि दोनों एकादशी कीजिए। पद्म पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, एकादशी व्रतानां च पक्षयोः उभयोरपि यथा कृष्णा तथा शुक्ला विभेदम नैव कारयेत् सेविते एकादशी नृणाम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। कहते हैं एकादशी का जो व्रत है पक्षयोर उभयोर अपि, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों में करें, क्योंकि शुक्ल और कृष्ण दोनों में भेद करना पाप है। एकादशी का जो व्रत है
कृष्ण पक्ष का जितना प्रभावी उतना ही शुक्ल पक्ष का भी प्रभावशाली है, इसलिए दोनों को कीजिए। और क्योंकि ये ऐसा व्रत है भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, इस संसार के भोगों को भी देता है और मृत्युपरांत मुक्ति को भी देता है, इसलिए अवश्य ही इस व्रत को करना चाहिए। अब साथ में अब कोई कहे कि हमें तो भैया एक ही व्रत करना है, 2 व्रत हम महीने में नहीं कर सकते, तो केवल एक व्रत हमें करना है, तो कौन सा करें? तो इसमें निर्णय सिंधु से जो प्रमाण निकल करके आता है उसमें कहा गया है, शुक्ला गृहस्थै कर्तव्या भोग संतान वर्धिनी भुजे निषेधः कृष्णायाम सिद्धिस्तस्य ततो व्रते। कहते हैं कि गृहस्थ जो मनुष्य है, जिसने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लिया है, जिसकी संतान इत्यादि है, जिसने विवाह इत्यादि कर लिया हो, वह शुक्ल पक्ष का ग्रहण करे, शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करे, यदि एक ही व्रत करना हो तब, क्योंकि यह भोग और संतान की वृद्धि करने वाला है, सुख समृद्धि को देने वाला है। लेकिन क्या करें, भुजे निषेधः कृष्णायाम, लेकिन भोजन का फिर भी निषेध है। आप भले ही व्रत ना करें कृष्ण पक्ष का एकादशी का, लेकिन आपको भोजन उस दिन नहीं करना है। आप उसमें फलाहार इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन भोजन पूर्णतः वर्जित है। अन्न का दाना मुख में नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, तभी जो है व्रत सिद्ध है, तभी व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। तो आगे एकादशी में अब भोजन की बात आ ही गई है, तो सभी के मन में, आप सबके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि किस प्रकार से हमें भोजन करना है और क्या भोजन हमें करना है एकादशी में। तो अग्नि पुराण में कहा गया है, गृहस्थो ब्रह्मचारी च आहिताग्नि तथैव च एकादश्याम न भुंजीत पक्षयोः उभयोरपि। अग्नि पुराण में कहा गया है कि गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, या फिर कोई साधु संत इत्यादि कोई भी हो, वैष्णव हो या स्मार्त हो, चाहे कोई भी हो, एकादश्याम न भुंजीत, एकादशी में भोजन नहीं करना है, अन्न ग्रहण नहीं करना है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्षी हो। और पद्म पुराण में तो साफ साफ कह दिया है, क्या, न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम हरिर्दिने। कहा कि यह भगवान नारायण के निमित्त दिन है, इसमें केवल भगवान नारायण के भक्ति परायण रहना है, और इसमें भोजन तो नहीं करना है, भोजन नहीं करना है, भोजन नहीं करना है। 3 बार कहा है पद्म पुराण में कि न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम, मत खाओ मत खाओ मत खाओ। अब बड़ी असमंजस की स्थिति है, अब भोजन कुछ न कुछ तो ग्रहण करना पड़ेगा, यदि ना रहा जाए तब क्या करें। तो साथ में इतना तक कहा है हेमाद्री में, श्री निर्णय सिंधु में, असकृत जलपानाच्च सकृत तांबूल चर्वणात् उपवास प्रणश्येत दिवाश्वापाच मैथुनात्। व्रत खंडित हो जाता है, व्रत का नाश हो जाता है कब, जब हम व्रत करें, भोजन भले ही ना करें, तो असकृत जलपानाच्च, बार बार हम पानी पीते जा रहे हैं पेट भरने के लिए, तो उससे भी व्रत खंडित हो जाता है, व्रत का नाश हो जाता है। और सकृत तांबूल चर्वणात्, यदि एक बार भी गलती से हमने अपने मुख में पान रख लिया, पान मसाला इत्यादि रख लिया, तो व्रत पूर्णतः खंडित हो गया। और दिवास्वापाच, दिन में सोना नहीं है, स्त्री संग इत्यादि करना नहीं है, और कोई भी ब्रह्मचर्य को खंडन करने वाले कोई ऐसे कार्य नहीं करने हैं। ऐसा करने से व्रत, हमारा उपवास जो है वह खंडित होता है और पूर्ण फल उसका नाश हो जाता है। और अब जाके आवश्यक परिस्थिति यदि पड़ जाए, क्योंकि कलयुग का समय है, दवाई इत्यादि भी चलती है जीवों की, तो यदि किसी को दवाई खानी हो, उसके लिए भोजन परम आवश्यक हो जाए, ऐसी स्थिति में क्या करें। ये तो विशेष स्थिति हो गई, तब क्या करें। तो कहते हैं, नक्तम हविष्यान्न मनोदनम वा फलम तिलाक्षीर्मथाम्बुचाज्यम यत पंचगव्यम यदि वापि वायु प्रशस्त मात्रोत्तरमुत्तरम वा। वायु पुराण में कहा है, यदि विशेष परिस्थिति पड़ जाए, यदि विशेष आवश्यकता पड़ जाए कि भोजन करना ही है, भोजन के बिना काम चल ही नहीं पा रहा है, तब हम क्या कर सकते हैं। तो उत्तरोत्तर स्थिति में देखा, उत्तर की तरफ बढ़ते हुए, तो कहते हैं पहले तो केवल वायुपान करो, और इससे काम ना चले तो पंचगव्य पी सकते हैं। पंचगव्य यदि मिलाकर ना भी पियो,
तो दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, घी पी सकते हैं। और साथ में इससे भी काम ना चले तो क्या करें, तो कहते हैं तिल के लड्डू बना करके आप खा सकते हैं। और इससे भी काम ना चले तब तो फल खा सकते हैं, फल से भी काम ना चले तो हविष्यान्न खा सकते हैं, कुछ पकाया हुआ खा सकते हैं जो फलाहार के रूप में ही हो, अन्न ना हो तो उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। यदि इससे भी काम ना चले तब तो कहते हैं रात्रि में नक्त भोजन बताया। फिर रात्रि में तारे निकलने के बाद में कोई भी साधारण सी अन्न को, जो फलाहारी अन्न आता है, उसे आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन चावल तो गलती से भी स्पर्श भी नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। उस दिन ना स्वयं को चावल का तिलक लगाना है, ना भगवान को चावल तिलक के रूप में लगाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चावल खाना तो बिल्कुल है ही नहीं। और विशेष रूप से त्याग किन चीजों का करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे भोजन हैं, कौन से ऐसे कर्म हैं जिनसे हमें दूर रहना है एकादशी के दिन। एकादशी तो क्या, दशमी से द्वादशी पर्यंत 3 दिन हमें उनसे दूर रहना है। ऐसी कौन सी चीज में है, तो कूर्म पुराण में कहा गया है, साकम मांसम मसूराश्च पुनः भोजन मैथुने द्यूतम अति अम्बुपानम च दशम्याम वैष्णव त्यजेत। कहते हैं कि हरी सब्जियों से, मांस, मसूर की दाल और बार बार भोजन तथा मैथुन इत्यादि क्रियाओं से हमें दूर रहना है। ब्रह्मचर्य को नष्ट होने वाली क्रियाओं से दूर रहना है, जुए से दूर रहना है, द्यूतम और अति अम्बुपानम, साथ में बहुत ज्यादा जल हमें नहीं पीना है, इन चीजों से दूर रहना है, मदिरापान से दूर रहना है। तो जितनी आवश्यकता है उतना हम जल पी सकते हैं, लेकिन अत्यधिक पेट भरने के लिए जल नहीं पीना है। और मांस मदिरा से तो बिल्कुल दूर रहना है। ये दशमी से द्वादशी पर्यंत हमें छोड़ देना है। अब ये सब व्रत उपवास के नियम हमने कर लिए, लेकिन क्या पूजन में भी कुछ विशेषता है, क्या कोई पूजन भी विशेष रूप से करना है, तो इसमें बताते हैं। निर्णय सिंधु में कहा गया है, शालिग्राम शिलाग्रेये कुर्वन्ति प्रति जागरम वासुदेवस्य द्वादश्याम तु समप्रिये। कहते हैं कि शालिग्राम भगवान की प्रातः काल हम पूजा करें, उनमें तुलसी दल अर्पित करें और उसके बाद में पूजन करके भगवान की एकादशी व्रत के महात्म्य का पाठ करें, उसे श्रवण करें, उसे सुने किसी अन्य से जैसा अपने से संभव हो। और साथ में रात्रि को जागरण करें। भगवान नारायण के निमित्त जागरण यदि करते हैं तो उसके बाद में द्वादशी को पारायण करते हैं तो भगवान नारायण की कृपा से हमारा व्रत संपन्न होता है, सभी सुख समृद्धि हमें मिलती है और पाप ताप संताप भी नष्ट हो जाते हैं। तो इतने नियम एकादशी के हैं, इन्हें आप कीजिए। उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके मन के बहुत सारे प्रश्न के जो हैं उत्तर आपको मिले होंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं विराम लेते हैं और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। एकादशी महात्म्य के बारे में उसमें चर्चा होगी। लेकिन यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक इसे भेजिए, इसे शेयर कीजिए। साथ में यदि अच्छा लग रहा है, आपको ज्ञान कुछ प्राप्त हो रहा है, तो आप इसे लाइक कीजिए। तो तब तक के लिए जय श्री राम।